आगे बढ़ रहे होते हैं, बट हैंक का पैर उस चट्टान में धंस जाता है, जिससे उसके शू में कुछ चिपचिपा चीज लग जाता है। गबप्पा कहता है कि ये चट्टान तो चिपचिपा है, बट हैंक चारों तरफ देखता है और कहता है कि ये चट्टान नहीं बल्कि अंडा है। तभी गबप्पा फनी अंदाज में कहता है कि सुबह से तो हमने नाश्ता भी नहीं किया, एक अंडे को फोड़कर ऑमलेट बनाते हैं। लेकिन वहीं कल्याणी कहती है कि अगर अंडा इतना बड़ा है तो सोचो माँ कितनी बड़ी होगी। वहीं पे हैंक पीछे मुड़कर देखता है और कहता है इसे छिपकली होना था। वहाँ पे एक बड़ा सा छिपकली सो रही होती है। शॉन कहता है कि हमें आराम से निकलना होगा क्योंकि छिपकली की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। सभी आराम आराम से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी गबप्पा एक अंडे पे चढ़ जाता है और इस अंडे में क्रैक आने लगता है। हैंक कहता है संभल कर, बट वो अंडा टूट जाता है और वो छिपकली जाग जाती है। हैंक सभी को भागने के लिए कहता है। सभी जंगल की तरफ भागते हैं, लेकिन वो छिपकली कल्याणी और गबप्पा के पीछे लग जाता है। यह देखकर शॉन उसे अपनी तरफ भगाता है, लेकिन सब एक जगह पर फंस जाते हैं। तभी हैंक उस विशाल छिपकली को जोरदार पंच मारता है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है और वो जोर से चिल्लाता है उन पर हमला करने के लिए। तभी कहीं से एक आवाज आती है और एक बड़ा सा लकड़ी का कुंदा छिपकली से टकरा जाती है। ये एक प्रकार का ट्रैप होता है और वो छिपकली बेहोश हो जाती है। सब उस छिपकली से बच जाते हैं। वहीं पे हंसते हुए अलेक्जेंडर यानी शॉन के दादाजी आते हैं। शॉन उनसे गले मिलता है। शॉन बताता है ये कल्याणी और गबप्पा है, इन्हीं के जहाज में हम यहाँ आए हैं। हैंक बताता है कि मैं शॉन का स्टेप फादर हूँ और वो लेटर मैंने ही क्रैक किया था। शॉन के दादाजी हैंक से मजाक करते हैं। अलेक्जेंडर उन सभी को एक ट्री हाउस पे ले जाते हैं। शॉन पूछता है कि आपने ये सब कैसे बनाया। अलेक्जेंडर कहते हैं कि उसी नाव से जिस नाव में मैं आया था, ब्लू आइज। हैंक कहता है कि क्या आपने इसी रेडियो से हमें मैसेज भेजा था। अलेक्जेंडर कहते हैं हाँ, मैंने इसे खुद बनाया था। तभी कल्याणी कहती है कि क्यों ना हम पलाव से संपर्क करें और यहाँ से निकले। अलेक्जेंडर बताते हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, पहले हमें संपर्क करने वाले सैटेलाइट के पास होने का इंतजार करना होगा। कल्याणी पूछती है कब तक। अलेक्जेंडर बताते हैं कि शायद 2-3 हफ्ते, जिससे सभी सैड हो जाते हैं, बट हैंक और अलेक्जेंडर में बकझक हो जाती है। अलेक्जेंडर बताते हैं कि इतनी जल्दी क्या है, कल मैं तुम लोगों को ऐसा जगह दिखाऊंगा जिसे देखकर तुम सबका होश उड़ जाएगा। गबप्पा कहता है हमेशा के लिए। अलेक्जेंडर हंसते हुए कहते हैं वो तो कल तुम्हें पता चलेगा। गुड नाइट बोलकर सभी सोने चले जाते हैं। अगली मॉर्निंग सभी निकल पड़ते हैं अलेक्जेंडर के साथ। रास्ते में शॉन कल्याणी पे लाइन मारता है, बट यहाँ पे भी वो फेल हो जाता है। कल्याणी वहाँ से निकल जाती है। हैंक वहाँ आ जाता है जो शॉन को कहता है कि मैं तुम्हें 12 महीने में 12 तरीके से इसे पटाना सिखा दूंगा, बट वो कुछ उटपटांग करता है जिसे शॉन वहाँ से चला जाता है। फिर वो सभी उस जगह पहुँच जाते हैं। गबप्पा कहता है कि कोई है यहाँ, बट अलेक्जेंडर बताते हैं कि यहाँ कई हजार सालों से कोई नहीं आया। वो सभी एक खूबसूरत सा शहर में होते हैं। अलेक्जेंडर पूछते हैं कि तुम में से कोई बता सकता है ये क्या है। शॉन हैंक को एक पिलर हटाने के लिए कहता है। वहाँ लिखे शब्द को देखकर शॉन का मुंह खुला रह जाता है। हैंक कहता है अटलांटिस। शॉन कहता है कि हम अटलांटिस के गुमशुदा शहर में हैं। हैंक बताता है कि अटलांटिस तो पानी में डूब गया था। अलेक्जेंडर बताते हैं कि ये 140 साल के चक्र में चलता है और अपना आधा समय ऊपर बिताता है, जिससे कल्याणी कहती है, और आधा समय। शॉन बताता है कि इसे टेक्टोनिक कहते हैं, ज्वालामुखी की वजह से इसे ऊपर और नीचे धकेला जाता है, तब पूरा आइलैंड समुद्र में डूब जाता है। अलेक्जेंडर शॉन को बताते हैं कि मैं पिछले 30 वर्ष से इसे ढूंढ रहा था। मैं चाहता था कि इसे तुम्हारे पिता के साथ ढूंढूं, बट ये हो नहीं पाया, इसलिए मैं चाहता था कि इसे पहले तुम देखो। हम 2 हफ्तों में प्लाव से संपर्क करेंगे और इस खोज की वजह से फेमस हो जाएंगे। तभी हैंक बताता है कि यहाँ पे गड़बड़ रही है, ये एक खराब पानी है और खराब पानी इतनी ऊपर तभी आता है जब वो नीचे से आता है, यानी ये द्वीप जल्द ही डूबने वाला है। अलेक्जेंडर बताते हैं कि मैंने पानी का परीक्षण किया है, ये द्वीप डूबेगी लेकिन 14 वर्ष बाद। बट हैंक बताता है कि अलेक्जेंडर आपका अनुमान गलत है। हैंक बताता है कि मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पे भी ऐसा होता है, यहाँ हर जगह हर दीवारों पे पानी है। अलेक्जेंडर कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा अनुमान सही है। गबप्पा पूछता है कि हमारे पास कितने टाइम बचा है। तभी हैंक कहता है कि यहाँ की जलस्तर को देख के लगभग 2 से 3 दिन। यह सुनकर सब घबरा जाते हैं। कल्याणी कहती है कोई तो तरीका होगा यहाँ से निकलने का। गबप्पा कहता है हम एक नाव बनाएंगे। तभी हैंक कहता है कि यहाँ की तूफान तुम्हारे नाव को डुबा देगी। इस पे शॉन कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, नॉटलेस, कैप्टन न्यूए की पनडुब्बी। अलेक्जेंडर कहते कि वो पनडुब्बी इसी द्वीप पे छुपाया गया था और ये भी कहते कि
वो पनडुब्बी कहाँ है वो हमें एक इंसान बता सकता है, खुद कैप्टन नीमो। वो सभी कैप्टन नीमो के समाधि के पास जाते हैं। अलेक्जेंडर बताते हैं कि इस समाधि में कैप्टन नीमो के साथ वो डायरी भी दफन है जिसमें लिखा है कि वो पनडुब्बी कहाँ है। उस समाधि के अंदर जाने का रास्ता बहुत सकड़ा होता है, इसलिए उसके अंदर कल्याणी जाती है। वो डायरी ले लेती है, तभी वहाँ पे टेक्टोनिक की वजह से भूकंप आ जाता है, बट कल्याणी जल्दी से उस समाधि से बाहर आ जाती है। वो सभी उस डायरी को पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि वो नॉटलेस द्वीप की दूसरी ओर जहाँ पोसाइडन की चोटी के नीचे एक ज्वालामुखी के गुफा में है। अलेक्जेंडर बताते हैं कि मुझे पता है कि ये जगह कहाँ है। वहाँ जाने के दो रास्ते हैं, एक समुद्र के किनारे किनारे से और दूसरा शॉर्टकट द्वीप के बीचों बीच। सभी दूसरा शॉर्टकट रास्ता चुनते हैं द्वीप के बीचों बीच। अलेक्जेंडर सभी को आगाह करते हैं ये द्वीप अजीबोगरीब जीव और चट्टानों से भरा पड़ा है। वो सभी जंगल की ओर बढ़ जाते हैं और खुले मैदान